हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक डेव गुरु। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। एक बहुत अच्छी न्यूज़ विच इज़ रिएक्ट 19 इज़ नाउ स्टेबल एंड आई वाज वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि कब रिएक्ट 19 स्टेबल हो एंड वी कैन क्रिएट अ सीरीज़ आउट ऑफ इट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सारे नए फीचर्स, सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो रिएक्ट 19 में आए हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स आई हैं रिएक्ट 19 में। हम सब कोड करके पूरा एक्सप्लोर करेंगे और सीखेंगे, जैसे कि आप इंटरव्यू में बता सको कि रिएक्ट 19 भी आपको पता है। एंड दिस इज़ अ वेरी मेजर अपडेट और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स आए हैं जो आप लोग को मज़ा आ जाएगी पढ़ने में। तो चलिए अपनी सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। थर्ड इम्प्रूवमेंट इज सपोर्ट फॉर मेटा डेटा। पहले डॉक्यूमेंट मेटा डेटा के को करने के लिए, मतलब टाइटल, लिंक, मेटा, ये सब ऐड करने के लिए किसी कंपोनेंट में हमको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ता था, विच इज़ रिएक्ट हेलमेट। अब रिएक्ट 19 ने उसको कर दिया, भाई तुम खुद यूज़ कर सकते हो कि हमने उस फीचर को ले आए हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे ऐसे ही बता रहे, टाइटल, मेटा, लिंक, ये सब हम अपने किसी भी कंपोनेंट से लिख सकते हैं। अब मैंने सपोज इस ऐप डॉट जेएस के साथ लिखा टाइटल। जैसे मैंने यहाँ पे रिएक्ट 19 एप्लीकेशन लिखा, सेव किया। अब अगर मैं इसको देखूंगी, विच इज दिस, ये देखो आप, रिएक्ट 19 एप्लीकेशन लिख के आ गया, दैट इज़ माई टाइटल। अब मेरे को कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। रिएक्ट 19 हैज़ गिवन यू द सपोर्ट फॉर मेटा डेटा। विथ डॉक्यूमेंट मेटा डेटा सपोर्ट के बाद उन्होंने स्टाइल शीट्स का सपोर्ट भी रिएक्ट 19 में इंट्रोड्यूस किया है। मतलब अब हम स्टाइल शीट्स, दैट इज़ बोथ एक्सटर्नल और इनलाइन, हम जो है लिंक कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट में। पहले हम इसको सिर्फ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में कर सकते थे लिंक, बट हम इसको अब किसी भी कंपोनेंट में लिंक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक, रेल, स्टाइल शीट और एचआरएफ। ये इनलाइन भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। सो एंड हम यहाँ पे प्रेसिडेंस देते हैं कि मतलब कौन सी लोड होनी चाहिए, कौन सी नहीं लोड होना चाहिए। तो इट्स कंपोनेंट वाइज भी हम ये स्टाइल शीट्स को लिंक कर सकते हैं। ये रिएक्ट 19 में एक और नया फीचर आया है विच आई कंसिडर इज़ गुड, क्योंकि हमारे पास और फ्लेक्सिबिलिटी है चीज़ें करने की। अब एक और सपोर्ट निकाला है विच इज सपोर्ट फॉर एसिंक स्क्रिप्ट्स। अब सबसे पहले हम स्क्रिप्ट सिर्फ HTML में लिख पाते थे, विच इज इंडेक्स डॉट HTML में हम अपनी सारी स्क्रिप्ट्स, सारे स्टाइल शीट, सब कुछ लिखते थे, ठीक है। अब स्क्रिप्ट्स नॉर्मल स्क्रिप्ट्स भी हो सकती थी और डिफर्ड स्क्रिप्ट्स भी हो सकती थी, बट ये जो सारी स्क्रिप्ट्स हैं इसका ऑर्डर इधर उधर कर लो, बट तो भी ये जैसे ही हमने अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को लोड किया तो सारी स्क्रिप्ट, सारी स्टाइल शीट्स रन करेंगी और उसके बाद आपको अपना पेज दिखाई देगा। तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा लैग कर सकता था एंड दैट वाज चैलेंजिंग। तो रिएक्ट 19 ने क्या किया कि भाई अब आप ये स्क्रिप्ट्स जिस कंपोनेंट में आपको यूज़ करना है, मे बी आपको किसी, अगर आपको पूरे एप्लीकेशन में यूज़ करना है देन तो आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में लगा रहे हो, ठीक है, बट आपको किसी कंपोनेंट में यूज़ करना है, ठीक है। सो आप उस स्क्रिप्ट को उस कंपोनेंट में लगा सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि एट द टाइम ऑफ लोडिंग वो टाइम नहीं लेगा। जैसे वो कंपोनेंट लोड हो रहा है उस टाइम पे वो स्क्रिप्ट अपनी लोड होगी और उसको जो फंक्शन करना है वो कर सकती है। So in React 19, we have included better support for async scripts by allowing you to render them anywhere in your component tree, inside the components, ठीक है। और ये भी एक अच्छा फीचर है जहाँ पे आपको ऐसी कोई स्क्रिप्ट्स का यूज़ आएगा। They have also provided a better error reporting. तो इट्स गुड फॉर डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड। जैसे पहले क्या था कि कोई एरर आती थी, अभी भी रिएक्ट 19 के पहले तक कोई एरर आती है तो आपने नोटिस किया होगा कि डुप्लीकेट आती हैं, एक एक करके से डुप्लीकेट आ रही हैं, फिर एरर आ रही, फिर आ रही, ऐसे आपको पूरा कंसोल भर सकता था। अब इन्होंने क्या किया है, इन रिएक्ट 19 वी लॉग अ सिंगल एरर विथ ऑल द एरर इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड। तो अब हम हमारे पास एक सिंगल एरर आएगी, फ्यूचर हमको पता चलेगा कि मतलब ये हमारे लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है। बट एज अ डेवलपर क्योंकि एक आ रही है तो मेरे लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेशन सारी है इंक्लूडेड, सो इट्स गुड फॉर मी। ऐसे कंसोल एक साथ नहीं भर जाएगा, मेरे पास एक सिंगल एरर होगी।
सो इट्स जस्ट अ वे ऑफ लाइक रिपोर्टिंग उन्होंने इम्प्रूव किया है। तो येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको मेरे साथ इंटरव्यू प्रैक्टिस करनी है, 1-to-1 मॉक इंटरव्यू, तो अब आप 1-to-1 मॉक इंटरव्यू भी बुक कर सकते हैं मेरे साथ बाय गोइंग टू दिस devritacademy.com। यहाँ जाके आप अपना 1-to-1 इंटरव्यू मेरे साथ बुक कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस है। वी कैन हैव अ मॉक इंटरव्यू, आई विल गिव यू फीडबैक ऑफ आप में क्या लैकिंग है, क्या पूरा जो एनालिसिस है आपका, आई विल गिव यू एवरीथिंग। सो डू ट्राई चेक आउट दिस devritacademy.com। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, आई विल बी देयर टू डेफिनेटली हेल्प यू आउट।